साल 2023 दतिया चुनावी मिशन। कौन दादा कौन चाचा कौन पैतृक मुखिया, तीनों पर चलेगा दतिया की जनता का सत्य का चकिया। कौन करेगा दतिया सिंहासन की तैयारी, किस पर दतिया की जनता है भारी। इस साल तीनों बड़े नेताओं के 2023 के दतिया चुनाव के मूल मंत्र क्या है। नंबर 1, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में विकास के नाम पर लड़ेंगे चुनाव। नंबर 2, अवधेश नायक भय से दतिया को मुक्ति दिलाने के नाम पर लड़ेंगे चुनाव। नंबर 3, राजेंद्र भारती 3 बार की हार, चौथी बार इज्जत का सवाल। तीनों नेताओं के दतिया इतिहास के 10 सवालों पर चर्चा, किसका खुलेगा किस्मत का पर्चा। सवाल नंबर 1, राजेंद्र भारती के विधायक टाइम में राजघाट परियोजना जैसी विस्तार योजना का विकास हुआ था, जो दतिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी। सवाल नंबर 1, अवधेश नायक ने बाढ़ पार्षदी का चुनाव को जीतकर उस बाढ़ का विकास किया था, जिनमें उनका पहला उद्धार हुआ था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तब साल 2008 से दतिया की जबी की धरा को समझा था, उस टाइम दतिया में कदम रखा था। राजेंद्र भारती पिता के नाम पर श्याम स्मृति समारोह चलाकर बग्गी खाने के प्रांगण में कलाकारों को लाते थे, ये उनके टाइम का सबसे बड़ा मंच था। अवधेश नायक किले के अंदर दतिया के युवाओं का टूर्नामेंट कराते थे, ये इनके टाइम का सबसे बड़ा खेल मंच था। कई मंचों पर भारी, फिर नरोत्तम मिश्रा की बारी, ये कई भारत की महान हस्तियों को बुलाकर सीधा स्टेडियम व नए शेर की भूमि को मंचों से सजाते थे। राजेंद्र भारती के टाइम में दतिया में गुंडा राज चलता था, तब दतिया की हर गली में एक दादा रहता था। तब अवधेश नायक भाजपा के ही वरिष्ठ नेता थे। फिर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में गुंडा राज को देख खुले मंच से कहा था, दतिया में गुंडा राज समाप्त कर दतिया में एक ही दादा रहेगा। तब से नरोत्तम मिश्रा का नाम दतिया में दादा पड़ गया। राजेंद्र भारती के टाइम में दतिया की महिलाएं रात में निकलने से डरती थीं, लूटपाट की घटनाएं आए दिन दहाड़े रात को होती थीं। आज मंत्री के राज में दतिया की महिलाएं बेहिचक होकर मंदिर के किसी भी चौखट पर पहुंच जाती और सुरक्षा होकर वापस लौट आती। राजेंद्र भारती मंचों से हैंडपंप लगाने की बात करते थे। इनके टाइम में दतिया में पानी की वो किल्लत पड़ती थी, लोग रातों में अपनी नींदों को उड़ाकर पानी की तलाश में दूर दूर भटकते थे, जब बाड़ों में सीमेंट टैंकर चलते थे। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मंचों से दिए गए भाषणों में साफ था, सीता सागर तो भर गया पर मेरा मन नहीं भरा। 2 मंजिल के ऊपर बिना टिल्लू के पानी पहुंचे, आज वो भी दतिया की जनता के सपने साकार हैं। कांग्रेस के टाइम में नगर पालिका के नाम पर लोग बाजारों में हफ्ता वसूली करते थे, और आज दतिया के बाजार की स्थिति लोग पलायन की बजाय आज दतिया का व्यापार सहूलियत से चला रहे। राजेंद्र भारती दतिया की जनता के सार्वजनिक कामों पर उद्धार होने की बजाय उन कामों पर भी स्टे लगा देते हैं, जो दतिया की रोडों की रौनक को 4 चांद लगाती है और दतिया विकास के कार्य को पीछा कर देते हैं। और इधर अवधेश नायक नरोत्तम के साथ चुनावी खेल में अंदरूनी विश्वासघात कर पार्टी से किनारा कर जाते हैं, और वो मंत्री पूरी दतिया नगरी को पीत वस्त्र में रंगकर्मा पीताम्बरा की जयंती के साथ दतिया में दूसरी दिवाली जैसा त्योहार मना देते हैं। राजेंद्र भारती कभी हाथी की सवारी करते, कभी पंजे को हिलाते, और समय अच्छा ना हो तो फिर घड़ी को भी लाते, पर साम दाम दंड भेद से कोई ना कोई पार्टी से सत्ता जरूर चाहते। यही हाल अवधेश नायक का है, कभी कमर को खिलाते, कभी पंजे को हिलाते, मौका पड़े तो नगाड़ा को भी बजाते, पर साम दाम दंड भेद से कोई ना कोई पार्टी का इस्तेमाल जरूर करना चाहते। पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये हाल नहीं, वो सिर्फ कमर को ही खिलाते, तभी तो गृह मंत्री के ओहदे के पद पर बैठ पाते। तो ये थे दतिया विधानसभा के 3 उम्मीदवारों की छोटी कहानी, जिनके किए कारनामों का पर्दा उठाया। पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जैसा दतिया का विकास शायद ही कोई कर पाया। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक।